नमस्कार दोस्तों। चलिए स्वागत करते हैं आपका आपके ही चैनल इन्वेस्ट कर पर। तो आज जो आईपीओ है हमारा वो है एक होटल इंडस्ट्री से। वो आईपीओ है सामेही होटल लिमिटेड का, जो कि कंपनी बनी है 2010 में। मल्टी ब्रांड में कंपनी काम करती है, जैसे कि हयात रेसिडेंसी हो गया, और भी बहुत सारे नाम हैं जो कि आप सुनेंगे तो आप लगेगा कि ये बहुत ही मैं जानता हूँ इनको। फेयरफील्ड बाय मैरियट, कोर्टयार्ड बाय मैरियट, शेराटन, हयात रेसिडेंसी, हयात प्लेस। तो इस तरह के नाम है इस कंपनी में। करीब अक्रॉस द इंडिया कंपनी के पास में 31 ऐसे होटल्स हैं, और जिसमें कि इंडिया में 14 हैं। तो जो बड़े ब्रांड हैं जो मैंने नाम लिया वो सामही के ही हैं, इनके साथ में ही हैं। और आप सामही को समझ में आ गया होगा कि आपको ये किस तरह का होटल है, जो कि एक कंपनी को समझने के लिए क्या चाहिए, कंपनी क्या काम करती है। तो आपने देखा कि कंपनी होटल इंडस्ट्री में है और बड़े ब्रांड जो हैं वो इनके हैं। तो आपने ये समझ लिया। अब इनका काम कहाँ-कहाँ है, तो इंडिया के बड़े शहरों में है, जो कि बेंगलुरु, कर्नाटका, हैदराबाद, तेलंगाना, एनसीआर, पुणे, महाराष्ट्र, चेन्नई, तमिलनाडु, अहमदाबाद। और इन्होंने 2023 में एशिया कैपिटल को एक्वायर्ड किया है, और इनके 2 होटल और बन रहे हैं कोलकाता और मुंबई में। तो चलिए आप कंपनी को समझ गए कि कंपनी क्या है, कैसे काम हो रहा है कंपनी का। और चलिए कुछ इस आईपीओ के बारे में समझ लें। तो फेस वैल्यू है ₹1 पर शेयर का, और प्राइस है ₹119 से ₹126 पर शेयर। टोटल इशू साइज है 1370 करोड़ का, जिसमें कि फ्रेश इशू है 1200 करोड़ का, 170 करोड़ का ओएफएस है। ठीक है। एनएसई और बीएसई दोनों बोर्ड में लिस्ट होगी कंपनी। और चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल्स को देख लेते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल्स जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ फाइनेंशियल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और सभी आप लोग जानते होंगे, पढ़े लिखे लोग हैं आप लोग समझते होंगे कि फाइनेंशियल्स का महत्व क्या होता है। उसके बाद ही हम निवेश करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम। 21 में है इनका, मार्च 2021 के हिसाब से एसेट्स है 2488 करोड़ का। वहीं 31 मार्च 2022 में 2386 करोड़ का। और 31 मार्च 2023 में जो एसेट्स है इनका, वह है करीब 2263 करोड़ का। रेवेन्यू है इनका 179 करोड़ का, और 333 करोड़ का। और 31 मार्च 2023 में 761 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो है 21 में -477, 22 में है -443, 2023 में है -338 करोड़ का। नेटवर्थ है कंपनी के पास में -871 करोड़ का। रिजर्व एंड सरप्लस है कंपनी के पास में 816 करोड़ का। टोटल बोरोविंग है कंपनी के पास में 2787 करोड़ के आसपास का। ठीक है। तो चलिए हम जान लेते हैं कि इसके कुछ इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। कब आईपीओ लिस्ट हो रहा है, तो आईपीओ ओपन हो रहा है 14 सितंबर 2023 को, बंद हो जाएगा 18 सितंबर 2023। अलॉटमेंट मिल जाएगा आपको 22 सितंबर को। रिफंड इनिशिएट कर दिया जाएगा यदि आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 25 सितंबर को। डिमेट में आपको शेयर क्रेडिट मिलेगा 26 सितंबर को। लिस्टिंग है 27 सितंबर को। तो चलिए जानते हैं कि इस आईपीओ में लगाने के लिए आपके पास में कितना पर्याप्त धन होना चाहिए आपके अकाउंट में। तो रिटेल मिनिमम लगा सकते हैं 1 लॉट, जिसमें 119 शेयर मिलेंगे, जिसकी कुल लागत हो जाएगी 14,994 रुपये। रिटेल मैक्सिमम लगा सकते हैं 13 लॉट, जिसमें 1547 शेयर मिलेंगे, उसकी कुल लागत हो जाएगी 1,94,922 रुपये। एसोचएनआई मिनिमम 14 लॉट लगा सकते हैं, जिसमें 16 से 66 शेयर मिलेंगे, जिसकी कुल लागत हो जाएगी 2,09,916 रुपये। एसोचएनआई लगा सकते हैं 66 लॉट, जिसमें 7854 शेयर मिलेंगे, और उसकी कुल लागत हो जाएगी 9,89,604 रुपये। बीएचएनआई लगा सकते हैं मिनिमम 67 लॉट, जिसमें 79,73 शेयर मिलेंगे, जिसकी कुल लागत हो जाएगी 10,04,598 रुपया। कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है करीब 2747 करोड़ के आसपास का। ठीक है। तो चलिए कंक्लूजन पर पहुंचते हैं हम कि इस आईपीओ में क्या करना चाहिए। देखिए जो देखिए एक तो होटल इंडस्ट्री है, ठीक है। सर्विस तो चाहिए सभी को, ऑलमोस्ट लगभग सभी को सर्विस चाहिए होता है होटल इंडस्ट्री में। ठीक है। और 5 स्टार होटल में, 3 स्टार होटल में लोग सर्विस लेते हैं।
पेमेंट भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। इनका जो एसेट्स है, इनका मेन एसेट्स क्या है? इनका जो एसेट्स होगा वो बिल्डिंग्स होंगे इनके, जहाँ होटल बना है वो लैंड हो सकता है। तो एसेट्स, होटल इंडस्ट्री है तो एसेट्स को हम एक बार नहीं देखते हैं कि इनका एसेट्स इतना ज़्यादा है, क्योंकि होटल इंडस्ट्री में एसेट्स ज़्यादा हो सकता है। तो इनके पैट को देखिए कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनका क्या है स्थिति। पैट जो है वो नेगेटिव में है। एक माइनस पॉइंट आपको क्या मिला? पैट नेगेटिव है, नेटवर्थ कंपनी के पास में नेगेटिव है, रिजर्व एंड सरप्लस नेगेटिव है, और इनके जो एसेट्स है करंट ईयर का, उसके हिसाब से बोरोविंग बहुत ज़्यादा है। ठीक है, एसेट्स को भी देखेंगे हम, इनके पास में टोटल जो 2263 करोड़ का एसेट्स है, तो इनका जो बोरोविंग है वो 2787 करोड़ के आसपास का है। तो इनका बोरोविंग ज़्यादा है, तो क्या करना चाहिए हमें? अवॉइड करना चाहिए। यदि आपको फिर भी लगता है कि हमको जाना चाहिए इसमें, मुझे लेना चाहिए इस आईपीओ को, तो आप ले सकते हैं। खुले विचार के हैं, आप अपने विचारों से लें और अपने विचारों को स्पष्ट करके लें, किसी से प्रभावित होकर ना लें। मेरा तो इस आईपीओ के लिए ना रहेगा, इस आईपीओ में लगाना ही नहीं चाहिए लोगों को मेरे हिसाब से। मैं कंपनी को डिफेम नहीं कर रहा हूँ, मुझे जो लगता है कि इस आईपीओ में नहीं लगाना चाहिए। मैं यदि सोचूंगा तो इस आईपीओ में नहीं लगाऊंगा। आप लगा सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, आप स्वतंत्र रूप से लगाइए, और नहीं लगाना है तो मत लगाइए, और किससे प्रभावित होकर मत लगाइए। हाँ, एक महत्वपूर्ण सूचना, हमारे दूसरे यूनिट कॉम्प्लायंस केयर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अकाउंटिंग सर्विस को लेकर, अकाउंट बुक्स रिव्यू को लेकर, ऑडिट को लेकर, और कहीं यदि आपका इनकम टैक्स, जीएसटी अपील करना है तो भी हमारी टीम आपको मदद कर सकती है। लीगल ड्राफ्टिंग हो गया, लीगल कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू हो गया, तो इन सभी सर्विसों को लेकर हमारे पास सारे एक्सपर्ट हैं। तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और वो आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं हमें दिए गए नंबर पर, दिए गए मेल आईडी पर। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।